तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को बदलना है। अगर दुनिया को नहीं भी बदलना तो एटलीस्ट वो ये ज़रूर समझते हैं या कहते हैं या क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसी को बदलना है। तो क्या ये मुमकिन है? अगर ये मुमकिन है तो इसका सही प्रोसेस क्या है? किस तरीके से अगर हम किसी को बदलना चाहें तो वो बदला जा सकता है, अगर ना तब्दीली नहीं आएगी? नंबर 1। नंबर 2 पे आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं खुद को जानो, खुद को समझो, अपने आप को बदलो, फिर जाके तुम दुनिया को बदल सकोगे। तो इन 2 बातों को आज हम डिस्कस करते हैं और इन बातों को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ अपनी ज़ाती जो राय है, जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखी है, पढ़ के या समझ के जो सीखी है, वो आपसे शेयर करूँगा। जब मैं मैट्रिक में था, 9th-10th का स्टूडेंट होता था, तब मेरा एक ना ड्रीम होता था, एक ख्वाब होता था कि मैंने स्कूल टीचर बनना है। स्कूल टीचर बन के जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाया करूँगा, उन बच्चों को इस हद तक बदल देना है तो आगे जाके मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इंटर में आया, बैचलर्स में, यानी कि जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, फिर मेरा ये टारगेट थोड़ा-सा इस तरह से हुआ कि मैंने एक कॉलेज लेवल, पहले ये था स्कूल लेवल पे ना टीचर बनना है, फिर ये था कि मैंने कॉलेज लेवल तक अप्रोच करना है और कॉलेज लेवल के जो बच्चे हैं ना, उनको बदलना है, उनको पढ़ाना है, इस काबिल करना है कि वो आगे पाकिस्तान को बदल सकें। लेकिन आगे फिर ऐसे होता है कि मास्टर्स करता हूँ, मास्टर्स करने के बाद फिर मेरा ये यूनिवर्सिटी लेवल का शौक़ बनता है, ड्रीम बनता है कि मैं काश मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, उनको बदलूँ, बड़े लोगों इन द सेंस बड़े बच्चों को बदलूँ। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी से आगे फिर ट्रांसफ़र, थोड़ा-सा सोच बदली, तो फिर मेरा एक और इस विजन में ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई कि अब मैंने ये सोचा कि मैं ट्रेनिंग्स किया करूँगा और ट्रेनिंग्स करके जो मेरे इलाके के जो स्कूल हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करके उनके टीचर्स को बदलूँगा, उनके टीचर्स को बदलूँगा तो ऑटोमेटिकली आगे बच्चे बदलेंगे और इस तरह से हमारे पाकिस्तान में एडिशन होगा, यानी कि वैल्यू ऐड होगी, अच्छे शहरी बनेंगे बच्चे, अच्छे तालीम याफ्ता पैदा होंगे और उनका अच्छा मुस्तकबिल होगा। लेकिन यहाँ पे अब वो पॉइंट आने लग गया कि जो शुरू में मैंने आपको बताया ना कि दुनिया को बदलने का सही तरीका क्या है। तो क्या ये आपको क्या लगता है कि ये दूसरे स्कूल्स में जाके या दूसरे लोगों को जाके लेक्चर्स दे के हम जो बदलने उनको बदलने की कोशिश करते हैं या उम्मीद रखते हैं कि ऐसे किसी को बदला जा सकता है? तो मैंने ये देखा है कि इससे असर ज़रूर होता है कि जब हम किसी के पास जाके उसको समझाते हैं या किसी भी स्कूल में जाकर ट्रेनिंग देते हैं या वैसे जैसे ये वीडियोज़ मेरी बन रही हैं, तो इन वीडियो से असर ज़रूर होता है, लेकिन ये असर बहुत कम होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ज़्यादा असर कैसे होता है? यहाँ पे वो चीज़ जो मैंने सीखी वो आपसे मैं शेयर करूँगा। मैंने प्रैक्टिकली, चूँकि मैं अपने स्कूल में भी ट्रेनिंग कर रहा था अपने टीचर्स की और मैं दूसरे स्कूल में भी ट्रेनिंग कर रहा था। होता क्या था कि मैं एक जगह पे जाकर ट्रेनिंग करके आया हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर जब वहाँ ट्रेनिंग करने जाता था, उन बच्चों से यानी उन टीचर से सवाल करता था, तो वो टीचर्स उस चीज़ को भुला चुके होते थे। फिर मैं दूसरे फ़र्ज़ करते एक और स्कूल में गया तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग की, फिर दूसरी ट्रेनिंग की, तो तब तक वो भुला चुके होते थे या उनकी ये कंप्लेन होती थी कि सर जो चीज़ें आप बता के गए थे वो तो हमारे सिस्टम में अप्लाई नहीं होती। आप जो कहते हैं हमारे हेड्स को अलाउ ही नहीं करते। अब हेड क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग्स करवा लेते हैं, आएँ हमारे स्टाफ को मोटिवेट करें, हमारे स्टाफ के अंदर इंकरेजमेंट पैदा करें, उनके अंदर लॉयल्टी पैदा करें और उनके अंदर डिवोशन पैदा करें, यानी इनको बेहतर से बेहतर करें। और मैं क्या करता था, जाके इस चीज़ पे ही लेक्चर देता था, लेकिन उस जो हेड होते थे वो कल्चर ऐसा बना के रखते थे कि जिसमें ये चीज़ें पैदा ही नहीं हो सकती थी। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी 2 चीज़ों से। एक ये कि वो कल्चर जो दूसरे किसी ने पैदा किया है, वहाँ पे जाके आप अपना रंग जमाना चाहें, कुछ भी बेहतर करना चाहें, आप नहीं कर सकते। नंबर 2 पे चूँकि मैं अपने स्कूल में भी ट्रेनिंग्स कर रहा था और अपने टीचर्स जिनकी मैं ट्रेनिंग्स कर रहा था, वहाँ से भी मैंने ये चीज़ सीखी कि इन लोगों की तो रोज़ाना मैं ट्रेनिंग करता हूँ। रोज़ाना ट्रेनिंग करने के बावजूद ये लोग वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते जो एक्चुअल में मुझे रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो वो लोग इनको 2 घंटे, 1 घंटा, 1 महीने बाद अगर मैं ट्रेनिंग दे भी लेता हूँ तो इससे क्या कोई चेंज आएगा? वहाँ से मैंने ये समझा, सीखा कि जब तक मैं अपना कल्चर पैदा नहीं करूँगा, अपना माहौल नहीं बनाऊँगा, मैं एक्चुअल में जो तब्दीली है वो नहीं ला सकता। यानी दूसरों को बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ज़्यादा ग्रेड पे, ज़्यादा लेवल पे लोगों को बदलना चाहते हैं तो फिर आपको अपने सिस्टम क्रिएट करने होंगे, आपको अपने कल्चर डेवलप करने होंगे, फिर लोग बदल सकते हैं। कैसे? अब मैं इस पर बात करता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि आप अपने आप को बेहतर करने लग जाते हैं, आप मुतालिया करने लगते हैं, अपनी ज़ात की जो बुराइयाँ ख़त्म करने लगते हैं, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो सबसे बड़ी बुराई मेरे ख़्याल से छोटा सोचना होता है। जैसे मौलाना रूमी कहते हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम चींटियों की तरह क्यों रेंगते हो? तो सबसे बड़ा जुर्म ये है कि जो हम छोटा सोचते हैं और चींटियों की तरह रेंगने की कोशिश करते हैं।
तो सब ये कुछ ऐसी बुराइयाँ होती हैं जो, इसके अलावा कुछ अखलाकी बुराइयाँ होती हैं कि जो हमें ख़त्म करनी होती हैं। अब होता क्या है कि जब हम खुद पे फोकस करते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अनाथ कब्र इन जैसे बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, हसद से बचने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान हमारे साथ जो लोग अटैच हो रहे होते हैं, फ़र्ज़ कर लें इस लम्हे में आपने 10 लोगों के साथ आपकी वाबस्तगी थी, 10 लोग आपके साथ मिलते थे या आप उनको पढ़ाते थे या वो आपसे पढ़ते थे। इनमें से सारे आपसे मुतासर नहीं होंगे, सारे आपके साथ नहीं चलेंगे, लेकिन 1, 2, 3 ऐसे ज़रूर होंगे कि जो आपसे इंस्पायर होंगे, जो आपसे सीखेंगे और आप ही की तरह बनने की कोशिश करेंगे। ये वो पॉइंट है कि जहाँ से चेंज, तब्दीली का आगाज़ होगा। यानी कि जब आपने खुद अपने आप को इस तरह का बनाया कि उस आपके बनने की वजह से 2, 3, 4 लोग ऐसे जो आपकी कुर्बत में रहे और उन्होंने खुद को बदलना चाहा और आप जैसा बनना चाहा, ये वो अमल है, ये वो आगाज़ है, ये वो बीज है जो कल को दरख्त बनेगा। दरख्त इन द सेंस कि जो कल को दुनिया में तब्दीली का बायस बनेगा। कैसे होता क्या है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं असर नहीं होता है, वक्ती तौर पे होता है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली ऐसे लोग तैयार किए हों या ऐसे लोग हमारे साथ हों जिनको हमने सिखाया होता है, तो वो लोग जब उनको हम कुछ बताते हैं और वो लोग फिर उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों को देखते हैं कि जिन लोगों को हमने सिखाया होता है, फर्ज कर लें आपने सिखाया, मैंने सिखाया, तो देखने के बाद वो ज़्यादा सीखते हैं, देखने के बाद उनमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं कल्चर लोग बनाते हैं। यानी आपकी एक टीम है, आपकी कोई जगह है, आपका कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपने कुछ वैल्यूज सेट की, वहाँ पे लोगों को आपने कुछ गाइडलाइंस दी और उसके बाद उन लोगों पे जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो लोग जैसा बिहेव करते हैं, वो जैसा माहौल पैदा करते हैं, उसको हम कल्चर बोलते हैं। तो आपने किसी को बदलना है, उसके पास जाके उसको बदलने की कोशिश करो, कभी नहीं बदल सकोगे, लेकिन ऐसा माहौल पैदा करो और अपने खुद को बदलते हुए ऐसा माहौल पैदा करो कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपसे इंस्पायर्ड हो, आपके साथ चलना चाहें, आपकी यकीन रखते हो, फिर उस बंदे को अपने पास बुलाओ, अब वो बंदा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बदलेगा। तो इसी चीज़ को आस्ता आस्ता एक्सपेंड किया जा सकता है। आज 2 बदलेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे और कई साल लग सकते हैं। ये ऐसा नहीं है 1 महीने में लोग बदल जाते हैं या चेंज आ जाता है। ऐसे अब पाकिस्तान कहाँ सर सैयद अहमद खान ने वो जद्दोजहद शुरू की और कहाँ 1947 में पाकिस्तान बन रहा है, कहाँ 70-80 साल लग गए हैं। इसी तरह जो मूवमेंट्स होती हैं, जो भी तब्दीली के लिए जो भी कोई कोशिश करता है, तो वो वक्ती तौर पे रिजल्ट्स नहीं आते। इट टेक्स टाइम टू चेंज द पीपल। आपने पहले खुद को चेंज करना होता है, फिर आपके साथ लोग जुड़ते हैं, एक माहौल पैदा होता है, कल्चर पैदा होता है, फिर उस माहौल में लोग जुड़ते जाते हैं, फिर उससे मल्टीप्लिकेशन होती जाती है और लोग बढ़ते जाते हैं। तो बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में कंक्लूजन ये है, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलें। खुद को बदलने से मुराद अपने ज़ात में झांकें, अपनी मैं को ख़त्म करें, अपनी जो अखलाकी बुराइयाँ उनको ख़त्म करें, ताकि आप यकीन के काबिल हों, ताकि आप पे इतबार किया जा सके, ताकि आपके साथ रहा जा सके, ताकि आपके साथ चला जा सके, ताकि लोग आपके साथ आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हों, ताकि आपसे लोग इंस्पायर हों। जब ये पोजीशन होगी आपकी अपनी ज़ात की, यानी आप सेल्फलेस इतने हो चुके हैं कि आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, ये वो आगाज़ है तब्दीली का। यहाँ से आप आहिस्ता 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 कुछ अरसे, कुछ सालों बाद ये चीज़ आस्ता आस्ता एक्सपैंड होगी, मल्टीप्लाई होगी और इंशाअल्लाह आप जो भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद है, जो भी तब्दीली आप चाहते हैं, वो आस्ता आस्ता फैलने लग जाएगी और इसी तरह आप दुनिया को बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।